आज हम लोग अपने से नहीं आए, मुख्यमंत्री लाए। हम लोग बात अवगत कराना चाहता हूँ, हम लोग एक ही मांग रहे, न्यूनतम वेतन से जोड़ो। सरकार हम लोग से वार्ता भी करने के लिए नहीं यहाँ पर रोड पर उतरे हैं। दो बार मंत्री से बात भी हुआ, लेकिन वह विफल बातें हुई। रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को अस्थायी किया जाए। हम लोग यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं है, रोड को जाम करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मांग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सुन जाएंगे और यहाँ डटे रहेंगे। कमर में एक माथा में चोट लग गया, हॉस्पिटल में जाकर देख कर गई। हमने कहा अगर सेठ साहूकार के यहाँ काम करते रहती तो यही सरकार उसको मुआवजा दिलाती, उसका आश्रित को काम दिलाती। लेकिन आज सरकार का दिन काम कर रही है, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिला है, उसका आश्रित को काम नहीं मिला, उसका काम मिलना चाहिए। और हमने कहा आपका काम करने के दरमियान 12 रसोइया जल गई है, आज जल गए, वो अपना पैसा खर्चा करके वो इलाज कराई है। मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से, 100 रुपया देते हैं और आपका स्कीम को हम लोग लागू करते हैं, चलाते हैं, और हमारा जिंदगी और मौत का लड़ाई होता है, हमारा क्षतिपूर्ति हो जाता है, अंग भंग हो जाता है, उसका आप कोई इलाज का पैसा नहीं तय करते हैं, कोई करक्टरिया नहीं तय करते हैं। तो आप कैसा सरकार है, कैसा सरकार चला रहे हैं? जो सरकार चला रहे हैं, जो हमारे लोग जो इस तरह घायल हो जा रही, उसको पूछने नहीं जाते, मर गया उसको संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते हैं और उनका कोई मुआवजा नहीं देते हैं। तो ऐसी सरकार के साथ क्या किया जाए? मैं प्रशासन का लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो डीएसपी साहब है उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ फॉल्ट है। आप तो अगुवाई किए थे अगले बार, उससे अगले बार भी 3 बार से आप अगुवाई कर रहे हैं, आप हमको बताइए। अगुवाई करने के बाद एक बार भी मांग मिला नहीं मिला, तो अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग फैसला करके आए हैं, या मांग या मौत, या मांग मिलेगा या तो मौत मिलेगा। यहाँ हम लोग एक ही शर्त पर जाएंगे, या तो मांग लेके जाएंगे या तो मौत होगा। आप लोग जितना लाठी गोली चलाना है आप लोग चला दीजिएगा, हम लोग हंसते हंसते प्राण दे देंगे। हम लोग जानेंगे कि मेरा ही बेटा पुलिस में है, मेरा ही भाई पुलिस में है, मेरे ही बहन लोग पुलिस में काम कर रही है, और उसी का अंग्रेज लोग जो है इस्तेमाल करके हमारे बेटे से हमारा पर गोली चलाया जा रहा है, हमारा बेटा से हमारा पर लाठी चलाया जा रहा है। हम ये सब चीज़ बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन 21 साल जो हम काम किए हैं, 21 साल का हिसाब चाहिए, वो हिसाब मांगने के लिए आए। अब हमारी रसोईया का जिंदगी अब उस दहलीज पर पहुंच गया है, अब 60 साल हो गया, कितने लोग रिटायर कर गए, उसको एक नया पैसा नहीं मिला। जब रिटायर करके गई घर में तो उसको बेटा भगा दिया, बोला बहुत तुम रोज जाते थे स्कूल चले जाती थी, हमारा बेटा को नहीं देखती थी, घर में काम नहीं संभालती थी। अब जाओ स्कूल वाला से खाना मांगो, स्कूल वाला से बोलो घर में रहने देगा, स्कूल में रहने देगा। ये परिस्थिति हम बार बार अवगत करा रहे सरकार से, कैसी सरकार है ये बोलता अबुआ सर। मैं कब अनुशासन का पालन नहीं किया हूँ? हम लोग हमेशा अनुशासन का पालन किया है। आपको मालूम होगा हम लोग 9 बजे रात से यहाँ आने का शुरू हुए, 9 बजे रात से आ रहे थे, आते आते रात भर हमारे लोग आए। आपका पूरा गेट खुला था, विधानसभा पूरा खुला हुआ था, हम लोग कहीं भी अनुशासन का भंग किए, कहीं भी हम घुसे, हम कहाँ खड़ा हुए तो आपका 440 जो लगा हुआ है, 440 उस साइड लगा हुआ है, इस साइड 440 नहीं है। ये पब्लिक प्लेस है, ये पब्लिक प्लेस एरिया में मैं खड़ा हूँ और 440 इलाका में मैं उल्लंघन नहीं किया हूँ। आप नहीं थे, प्रशासन का लोग एक भी नहीं था, लेकिन मैंने कायदा कानून का पालन किया हूँ। आपका ना रहते हुए भी मैंने आपका जो बैरियर था 440 का, 440 बैरियर का इधर नहीं, हमने अपने लोगों को समझाया, हमने अपने लोगों को बताया कि ये 440 एरिया है, उधर 440 में हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि प्रशासन का उसमें दिक्कत हो जाएगा। हम किसी प्रशासन का लोगों को कोई दिक्कत नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन से मेरा लड़ाई नहीं है, किसी भी आला अधिकारी से लड़ाई नहीं है। कोई एसडीओ यहाँ बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ आपसे मेरा कोई शिकायत नहीं है, आपसे लड़ाई नहीं है, मेरा सीधे और सीधे राज्य सरकार से है, वो भी सीधे मुखिया से है, राज्य का मुख्यमंत्री से है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग शिक्षा विभाग से आते हैं, शिक्षा विभाग में एमडीएम का हम लोग चलाते हैं, और आज शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री नहीं है कोई, शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री का हाथ में है।
इसलिए हम लोग को मुख्यमंत्री ही चाहिए। मुख्यमंत्री ही फैसला सुना सकता है। इसके नीचे का अधिकारी को हम बार बार मौका दिए, 11 को मौका दिए हैं, 2022 में दिए हैं, 2024 में दिए हैं, 2025 में दिए हैं, हम सारे लोग को मौका दिए हैं। अब किसी अधिकारी से बात नहीं होगा, या तो मुख्यमंत्री घोषणा करे और हम लोग को सुनाए कि इनको न्यूनतम वेतन घोषणा किया गया है। हम बाकी मांग जो होगा वो नहीं भी देंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन न्यूनतम वेतन घोषणा कर दे, हम लोग साथ खुशी यहाँ से हंसते हंसते चले जाएंगे। मुख्यमंत्री को हम लोग यही मुख्यमंत्री को हम लोग स्वागत करेंगे, फूल माला से पूरा ढक देंगे, उनका भव्य स्वागत करेंगे यहीं पर। लेकिन मुख्यमंत्री जब कहते हैं अगुआ सरकार है मेरा, अगुआ सरकार है, गरीबों का सरकार है, महिलाओं का सम्मान देने वाली सरकार है, आप देते होंगे किसी का सम्मान, आप किसी के लिए अगुआ सरकार होंगे, लेकिन मेरे लिए अगुआ सरकार सिद्ध नहीं हुए अभी। मेरे लिए आप महिला का सम्मान देने वाली सरकार सिद्ध नहीं हुए है, ये सिद्ध करना आपका बाकी है। आप इन गरीब गुरबा का आप अधिकार दे दीजिए, इनका जो मेहनताना है उसका मजदूरी दे दीजिए। हम उस दिन से समझ लेंगे कि आप अगुआ सरकार है और गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को हक देने की बात करते हैं। इनसे जुड़े हुए लोग जो है, गरीब गुरबा जो है, जो असहाय लोग हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं आपके पास, उनका मजदूरी तय होना चाहिए, उनका वेतन तय होना चाहिए, उनको जीने लायक वेतन मिलना चाहिए। अब ये नहीं मांग रहे आपसे कि हमको गाड़ी बंगला खरीदने लायक हमको वेतन दीजिए। हम तो बार बार कह रहे, 2005 से एक ही बात कह रहे कि न्यूनतम वेतन से हमें जोड़ा जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। जिस तरह से कर्नाटक, जिस तरह से तमिलनाडु दे रहा है, जिस तरह केरल दे रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ, केरल सरकार भारत में एक ऐसा सरकार है, ऐसा राज्य है जो पोस्टल मनी है। आप सभी लोग जानते होंगे केरल का अपना मनी नहीं है, पोस्टल मनी है। पोस्टल मनी होने के बाद भी केरल सरकार 550 रुपया रसोईया का प्रतिदिन देती है और उसके बाद वो सारा सरकारी फैसिलिटी देती है। तब आप बताइए क्या उससे कमज़ोर है झारखंड? ये झारखंड हमेशा कहता है, अखबार में निकलता है, पूरे विज्ञापन छपता है कि भारत का जो मूल बजट है, उस मूल बजट में जो रॉयल्टी होता है 40% रॉयल्टी अकेले झारखंड देता है। अकेले 40% रॉयल्टी अकेले झारखंड देता है। और उसके बाद ये गरीब लोग जो मेहनत कर रही है, जो खेत खलिहान से आती है, जो सबसे गरीब गुरबा है, स्कूल में काम कर रही है, इसका मांग तो इतना न्यूनतम है, इसका मांग है कि इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम ये कह रहे कर्नाटक के तर्ज पर दे दो, हमें केरल के तर्ज पर दे दो। हम ये भी कहें अगर नहीं दे पाते तो अभी 2022 में जो राजस्थान तय किया है, राजस्थान तय किया था 2022 में 7,500 रुपया तय किया था। और उसमें एक बात जुड़ा हुआ था कि प्रत्येक वर्ष जो है इंक्रीमेंट होगा 500 रुपया करके। मैंने गजट भी निकाल के दिया हूँ, पूरे भारत का जो गजट है मैंने राज्य सरकार के दिया हूँ, किस राज्य में क्या है मैंने दिया हूँ। मैं उनसे बोला मैंने, आज अभी का डेट में राजस्थान में हो गया 9,500 रुपया। हम क्या गलत मांग रहे? प्रशासन के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हम लोग अपने से नहीं आए, मुख्यमंत्री लाए हम लोग को। चूँकि मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग में देख रहे हैं और मुख्यमंत्री से मेरा सरोकार है, हम लोग एक ही मांग रहे, न्यूनतम वेतन से जोड़ो संजीविका रसोईया को। ये मांग को लेकर के बीते 20 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 20 साल से मांग कर, एक ही मांग है और ये मांग आज तक नहीं मिला। अभी 12 तारीख को सुदीप कुमार सोनू से बातचीत हुई। सुदीप कुमार सोनू से बात होने के बाद उन्होंने कहे कि साड़ी दे देंगे, हम 10 लाख का बीमा का हम व्यवस्था करते हैं। उसके बाद अस्थायी नियमावली को हम देखते हैं क्या होगा। उसके बाद बोला जल गई मर गई, इतना आसानी से बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, थोड़ा सा भी अंदर में कोई गिल्टी फील नहीं होता उनका बोली में कि जल गई मर गई, उसके देखेंगे क्या उपाय हो जाएगा। जबकि जल गई मर गई उसका हम बार बार दे रहे हैं, लेकिन उसका नहीं कुछ कर रहे हैं। हम लोग ये मांग को लेकर के बीते 18 तारीख से आंदोलन चला रहे हैं। 19 तारीख से विधानसभा सत्र के काल में सदन चलने दिन तक हम लोग हमेशा यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमारा मांग नहीं माना गया, सुदीप कुमार सोनू का इस तरह बयान आया कि हम आपका जो न्यूनतम वेतन का माननीय मुख्यमंत्री से हम सिंगलन लेंगे तभी देंगे।
तो हम लोगों ने कहा तुरंत 1 दिन के अंदर में ले लीजिए सर, आपका तो मुख्यमंत्री बात मानते हैं, आप जो तय कर दीजिएगा मुख्यमंत्री वही करेंगे, इसलिए आप कर दीजिए, न्यूनतम वेतन दीजिए। 100 रुपया खटाना अपराध है, फ्री में काम किसी से लेना अपराध है। ऐसे कानून बना कर रखे तो इसको समाप्त कीजिए और इनको हक दीजिए, मेहनताना दीजिए, मजदूरी दीजिए। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्य के तरफ, राजस्थान के तर्ज पर अभी इनको दीजिए। यही मांग को लेकर क्या है, जब हमारा बात नहीं सुना गया तब आज आजिज होकर के हम लोग परेशान होकर के, जब किसी रास्ता नहीं मिला तब हम लोग मुख्यमंत्री से गुहार करने के लिए हम लोग यहाँ इस सड़क में, विधानसभा मार्ग में हम लोग आज सुबह ही आने कहिए 2 बजे रात से हम लोग यहाँ आने का शुरू हुए, रात भर जगरना हुआ, रात भर से हम लोग आए यहाँ पर रहे। और सबसे खूबसूरत बात यह है हमारे संगठन के लोग कितना कायदा कानून को मेंटेन करते हैं। पूरे विधानसभा खाली था, एक भी फोर्स नहीं था। हम चाहते तो विधानसभा के अंदर घुस जाते, हम चाहते तो विधानसभा का मुख्य गेट में हम बैठ जाते धरना, बाद में लाठी मारता, डंडा मारता, हम सह लेते। लेकिन हम लोगों ने अनुशासन का पालन किए। आप देखिए जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है उसके वो साइड में 440 होता है, उसके ये साइड में 440 नहीं है। 144 इधर लागू नहीं, उधर लागू है। हम लोगों ने इसका अनुशासन का पालन किया। हम लोग वहीं पर बैनर बनाए और वहीं पर बना करके हम लोग अपने लोग उधर नहीं जाने दिए, इधर में ही खड़ा किए और खड़ा करके पूरे अनुशासित तरीके से किए। उसके बाद भी प्रशासन का लोग हमारा बाजा बंद करा दिया है, बाजा बजाने नहीं दे रहे। इतने भीड़ को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, बाजा नहीं रहेगा तो ये हमारे पर जुल्म हो रहा है। गरीब लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। बाजा वाला का मशीन छीन लिया है, उसको हाथापाई कर दिया, ये जुल्म है, अत्याचार है। अत्याचार बंद होना चाहिए। तमाम सोशल मीडिया, तमाम प्रिंट मीडिया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप आईना है, इस चीज़ को दिखाइए। राज्य में हमारी गरीब महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार का खत्मा होना चाहिए। और हम लोग को अंतिम प्रोग्राम है कि हम लोग को जब तक मांग नहीं मिलेगा तब तक ये जगह हम लोग खाली नहीं करेंगे। अब दिखाइए इधर ये लोग लेकर आई है, लकड़ी लेकर आई है, बड़ा बड़ा डेग लेकर आई है, खाना कई जगह बनने का शुरू हो गया है, खाना बनाएगी, चावल लेकर आई है, ये लोग दाल लेकर आई है, आलू सब्जी लेकर आई है। आज पूरी तैयारी करके आई है, 2 दिन का तैयारी में आज पूरे लोग आई है। अभी संस्थान परगना अभी आना बाकी है, अभी और कई अभी पलामू प्रमंडल में आना बाकी है। वो लोग हम लोग ब्रेक की है कि ताकि थोड़ा दिन के विलम्ब करो। अगर सरकार नहीं सुनेगा तब हम लोग रांची का चप्पा चप्पा जाम करेंगे। उस दिन तमाम पूरे राज्य का लोगों को उतारेंगे और उनको भनक भी नहीं पता चलेगा किस टाइम हम रांची घुसे और किस टाइम रोड में सोए, ये पता भी नहीं चलेगा और हम लोग रोड को जाम करेंगे। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वो नौबत नहीं होने दीजिए, आप सीधा सीधे हमारी मांग को दे। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष हूँ। रसोईया संघ ने आज जगन्नाथपुर मंदिर वाला रोड को पूरे जाम किया है अपने हक अधिकार को लेने के लिए। यहाँ देख सकते हैं हमारी रसोईया संघ की बहनें, रसोईया संयोजिका संघ की बहनें हमारे यहाँ पर उपस्थित होकर आज सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं। आज हम सब यहाँ अपनी मांग को लेने आए हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, अगर आप हमारी मांग को नहीं देते हैं तो इसी तरह से हम आज यहीं पे हम लोग सोएंगे, खाना पकाएंगे, खाएंगे और रोते रहेंगे। आज आपको हक और अधिकार देना होगा। हमारा न्यूनतम वेतन है, वो न्यूनतम वेतन आपको देना होगा। अगर आप हमारी न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं, आप हमारी हक नहीं देते हैं तो हमें मौत दे दीजिए। यही हम आपको कहना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, 21 साल हमने काम किया है, 21 साल का हमें हिसाब चाहिए। आज अगर 21 साल अगर आप कोई दूसरे काम करता, दूसरे जगह काम करते तो हमें आज अपने जीवन के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ हम रखते और बहुत अच्छा से हम जिंदगी जीते। मगर आप सरकार ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं हमें अधिकार चाहिए। अधिकार अगर नहीं देंगे तो हमें मौत दीजिए। आज हम लोग इस सड़क पर सोए हैं,
इस सड़क पर आए हैं और आपसे गुहार लगाने आए हैं। आपको हमने वोट के माध्यम से गद्दी पर बैठाया है। आप ही हमारे माई बाप है। आज मेरा पेट खाली है, इसलिए हम अपने पेट भरने के लिए, इसलिए हम अपने अधिकार को लेने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और सड़क पर तब तक रहेंगे जब तक आप हमारी न्यूनतम वेतन नहीं दे देते। इसलिए आज हम अपना न्यूनतम वेतन के लिए यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर के समक्ष रोड पर हम लोग सोए हैं, बैठे हैं, रो रहे हैं अपने अधिकार को लेने के लिए। हम आपको यह कहना चाहते हैं कि बोलिए आप क्यों आए हैं यहाँ? देखिए, हम 21 सालों से हम लोग सरकार के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे योगदान का भद्दा मजाक किया जा रहा है। आज हम लोग 21 साल से मध्याह्न भोजन योजना में अपना जीवन को कुर्बानी दी है, और जिस तरह हमने जीवन का कुर्बानी दिए हैं उस तरह सरकार हमारा सुधि नहीं ले रही है। इससे तंग हो करके आज हम रोड पे आए हैं और हम लोग सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह अन्य मैयाओं का आप उनका अच्छा दिन देखना चाहते हैं, तो हम मैयाओं का भी आपको सुधि लेना होगा। नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो हमें जीवन दो या मौत दो का नारा हमेशा रहेगा जब तक हमें आप हक अधिकार नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश भरा है हमारे रसोइया संयोजिकाओं के अंदर। ये पेट जलता है तब यही सब सरकार हमें करवाती है, क्योंकि हम अपने से नहीं कर रहे हैं। ये जितना भी आप हमारी हालत देख रहे हैं, रसोइयों की हालत देख रहे हैं, ये हालत सरकार ने की है। देखिए, पेट खाली है तो थाली बज रहा है, थाली में कौन भरेगा? थाली में कौन भरेगा? आप मैडम बताइए कि आप क्या चाहते हैं? लोग जगह से हट गई तो अब बच्चे लोग को परेशान किया जा रहा है। तो मैं सरकार से बोलना चाहती हूँ, उस बात के लिए सरकार देखे, अनसुना ना करे, नहीं तो बच्चे के ऊपर में असर पड़ रहा है। अभी परीक्षा चल रहा है, बच्चा परीक्षा लिखने के बजाय में खाना बना रही है, तो ऐसा नहीं करे सरकार। वहाँ से तो जितना 21 साल तकलीफ करवा लिया, अब बच्चे से भी ऐसा काहे कर रही है सरकार। मैं सरकार से विनती करना चाह रही हूँ कि हम लोग को जल्दी से जल्दी हम लोग का मजदूरी दर लागू मजबूर कर रहे हैं सरकार। वो कह रहे हैं कि आपका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, 21 साल तक हम काम किए हैं, क्या 100 रुपया में पेट भरेगा रसोईया का? क्या संयोजिका फ्री में काम जिंदगी भर करते रहेगी? 60 साल जिसका हो जा रहा है उसको हटा दिया जा रहा है। एमडीएम डायरेक्टर का चिट्ठी निकाला गया और उससे भी कई जगह में चुनाव कर दिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग उग्र आंदोलन के दिशा में आए हुए हैं और यह उग्र आंदोलन सरकार हमें मजबूर कर रही है। मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष। धन्यवाद।